अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, वह जीव पुण्यात्मा होता है जो अपने जीवन में किसी गुरु, किसी निर्ग्रंथ मुनि के मुखारविंद से साक्षात जिनवाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये विश्वास मानना पीके जैन साहब, जिस जीव के पास विशेष पुण्य का उदय होता है, और मैं तो कहता हूँ सातिशय पुण्य का उदय होता है, वो ही गुरु से कुछ सुन सकता है, वो ही गुरु से कुछ प्राप्त कर सकता है। यूँ तो संसार में बहुत सारे जीव हैं, धन, पैसा, नाम, शोहरत कमाते हुए वे अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं, पुण्यात्मा बताने का प्रयास करते हैं, पर जीवन में ध्यान रखना, पुण्यात्मा वो नहीं है। पुण्यात्मा वो नहीं है जिसके पास धन, दौलत, नाम, शोहरत हो, वो पुण्यात्मा हो जरूरी नहीं है। जिसके पास गुरु का उपदेश और गुरु की आज्ञा है, वही इस संसार में सबसे बड़ा पुण्यात्मा और सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। जब एक सामान्य मुनि को गुरु बनाकर जीव अपने पुण्य को, अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाता है, फिर विचार करना जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर महावीर जैसे परमात्मा को गुरु बनाया होगा, साक्षात उनके दिव्य ध्वनि को समोक्षण में बैठ के सुना होगा, उनकी पुण्य की, उनके उन भवों की और उनके उन अनमोल क्षणों की कहना क्या। पंचम काल में किसी मुनि का उपदेश सुनना, किसी मुनि के प्रवचन सुनना, कल से आज तक बहुत सारों की बातें आपने सुनी कि प्रवचन ऐसे, इनके उपदेश, इनकी भाषा। जब पंचम काल के किसी मुनिराज के उपदेश और उनके प्रवचन सुनने में इतना आनंद आता है, व्यक्ति दीपक भाई इतना झकझोर जाता है, फिर सोचना ये विभूति, और उस विभूति में भी कितनी ऊंचाई, जमीन पर नहीं, जमीन से वैसे ही 5000 धनुष ऊपर भगवान, और उन विभूतियों के मध्य भी किसी सिंहासन, किसी कमल, किसी को स्पर्श ना करते हुए बैठे हुए वे परमात्मा। और ऐसे परमात्मा के समोक्षण में साक्षात दर्शन नहीं, मात्र दर्शन नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य जो जीव 8वें भूमि में, समोषण की 7 भूमियों में 8वीं भूमि, 7 भूमियों के बाद 8वीं भूमि, जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, 12 सभाएं लगती है। ये सिद्धांत है और ये नियम है। जिन जीवों ने उस समोषण में पहुंचकर श्रद्धा से, समर्पण से दिव्य ध्वनि कोठों में बैठकर सुनने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, नियम से वह निकट और निकट ही भव्य होता है। क्या उस जीव का पुण्य होगा जो साक्षात तीर्थंकर भगवान से जाकर प्रश्न पूछता है। एक क्षण अनुभूत तो करना, जब हम मुनिराज के पास पहुंचते हैं सैकड़ों किलोमीटर से, और उनका आशीष मिलता है, उनसे कुछ चर्चा होती है, उनसे कुछ समाधान मिलता है, तो दिल गदगद हो जाता है। फिर तीर्थंकर समोषण में बैठे हैं और उनसे कोई श्रावक प्रश्न पूछता है, और वे तीर्थंकर गणधर भी सहजता से उत्तर देते हुए कहते हैं, भो ज्ञानी, भो श्रेणिक, सुन, क्या अनुभूति होगी उस जीव की, क्या पुण्य होगा उस जीव का जिस जीव ने साक्षात तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि को समोषण में बैठकर सुनने का प्रयास किया होगा। ये विश्वास मानना
जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जितने जीव यहाँ बैठकर दिव्य ध्वनि के प्रतिरूप जो मुनिराज के उपदेश को सुनने का और आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, वे भी कहीं न कहीं पिछले जन्मों के समोशरण में पहुंचने के और समोशरण में दिव्य देशना सुनने के संस्कारों का ही ये प्रतिफल है कि पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि नहीं है, पर उनकी ही प्रतिमूर्ति रूप आचार उपाध्याय साधु के मुखारविंद से आपको उनकी ही दिव्य ध्वनि सुनने का पुरुषार्थ करने का सौभाग्य मिला। ये विरले विरले ही पुण्यात्मा का पुण्य होता है जो गुरु से, तीर्थंकर से, किसी से उपदेशों को प्राप्त करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने क्रिया प्रणाली को, कार्य प्रणाली को बदलने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में, जिन शासन में अखिलेश पंडित जी कोई आचार्य परंपरा श्रेष्ठ नहीं कही, और आचार्य क्या, कोई तीर्थंकर परंपरा भी श्रेष्ठ नहीं कही गई। अगर कोई परंपरा हमारे जिन शासन में है तो वह मात्र श्रुत परंपरा है। कहीं आपने किसी आगम में पढ़ा कि महावीर परंपरा, आदिनाथ परंपरा, कुंदकुंद परंपरा, ये सब व्यवस्था अभी बनी है? भगवान तीर्थंकर जब तक थे और जब तक केवली श्रुत केवली थे, तब तक उन्होंने सत्य को जाना और सत्य को माना था। एकमात्र अखंड श्रुत परंपरा थी। गुरु कहता था, शिष्य सुनता था, शिष्य पुनः गुरु बनता था, अपने शिष्यों को सुनाता था, वो पुनः गुरु बनता था, वो अपने शिष्यों को सुनाता था। ऐसी ही श्रुत यानी सुनते 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 प्राप्त होने वाली ये परंपरा श्रुत परंपरा है। श्रुत ज्ञान की नहीं संजीव भाई, श्रुत यानी सुनना। गुरु ने एक बार कह दिया, क्या क्षयोक्षम होगा उन जीवों का कि उन्हें पुनः पुनः कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक बार गुरु ने कह दिया, जो आगम का रहस्य कह दिया, गुरु की बात को सुनकर शिष्य ने, नीरज भाई, चरितार्थ कर लिया। उन जीवों का पुण्य था। पर ये मत समझना पंचम काल के ज्ञानियों कि हम कोई अभागे हैं, हम भी पुण्यात्मा हैं। वही श्रुत परंपरा जो तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली, आचार उपाध्याय साधु विद्वान आदि के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, यही श्रुत के वचन, ये द्वादशांग के वचन ही हमारे लिए प्रमाणभूत है और उसकी ही आज वंदना है। पता है आप लोगों को आज कौन सा पर्व मना रहे हम? अभी पूजा भी आपने की, अर्घ्य भी चढ़ा दिए, द्रव्य भी समर्पित की, पर बहुत सारे जीवों को और बहुत सारे युवाओं को क्या, बहुत सारे प्रौढ़ों को भी ये पता नहीं है हंसराज जी कि ये वीर शासन जयंती होती क्या है, क्यों मनाई जाती है। यूं ही महावीर भगवान की पूजा नहीं हुई ना, महावीर जयंती है, ये वीर शासन जयंती है। महावीर जयंती तो मनाई, महावीर निर्माण कल्याणक भी मनाया, उसके बारे में तो फिर भी बहुत सारे जीव जानते होंगे, पर ये मात्र वीर जयंती या वीर निर्माण पर्व नहीं है, ये वीर शासन जयंती है। क्यों शासन? किसका शासन? कैसा शासन? ये शासन को समझने के लिए ही हमें ये श्रुत परंपरा और ये जो श्रुत परंपरा से प्राप्त गुरु के वचन है, वे गुरु के वचन ही हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। और जिन जीवों ने गुरु के वचनों को गणधर के समान, जैसे गणधर दिव्य ध्वनि को झेलता है, ऐसे गुरु के वचनों को प्रमाण मानते हुए झेलता है, उसको नमस्कार करता है, वो ही अपने जीवन में पंचम काल में भी कल्याण कर सकता है। पंचम काल में भी कल्याण कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने उन वचनों को, श्रुत परंपरा को नमस्कार किया जो जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकली थी। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी अपने चैत्य भक्ति में इसका वर्णन करते हुए चंद शब्दों में कहते हैं कि जैनम वचनम सदा वंदे।
जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, जिनेंद्र भगवान के वचन है, वही हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है और आत्मसात करने योग्य है, अन्य किसी के वचन नहीं। कुछ सुनाई दिया आपको? जैनम वचनम सदा वंदे। फिर से कह दूं, सुनाई नहीं दे रहा होगा। जैनम वचनम सदा वंदे। आप लोग चाय पानी नाश्ता करके आए ना, अभी पंडित जी कह रहे थे। बहुत सारे लोग कम से कम कंठ गीला तो करके आए होंगे, कम से कम जिनवाणी के उन सूत्रों का उच्चारण करना मां सीख लो, क्योंकि दुनिया की राग द्वेष कसाय इधर उधर की बातों को करते करते गले को सुखाने का और पुण्य को सुखाने का तो प्रयास हमने कर ही लिया, पर जिनवाणी के उन सूत्रों को हमें समझना है। तभी तो यह हमारा अमृतोद्भव पावस योग हमारे जीवन को अमृत बनाने के लिए कार्यकारी बन सकता है। क्या कहा? जैनम वचनम सदा वंदे। एक साथ एक बार बोले ही लो माताओं। घर में जितनी जोर से बोल सकते ना, उतनी जोर से हम सब मिलकर बोलते हैं। मैं एक बार पहले फिर से सुनाऊं, फिर हम सब मिलकर बोलते हैं जैनम वचनम सदा वंदे। ये 4 ही शब्द हमें पुनः जोर से बोलना है। बोलते जैनम वचनम सदा वंदे। अब मैं पहले 2 बोलूंगा, बाद के 2 आप बोलना। जैनम वचनम, जैनम वचनम, जैनम वचनम। मजा नहीं आया, माताओं की बहुत कम आवाज आ रही है। चाय नाश्ता नहीं मिला क्या? घर जाके मिल जाएगा। फिर से बोलते हैं जैनम वचनम। जैन के वचन वंदनीय हैं। कौन जैन? कौन जैन? हम जैन साहब है वो। खुश हो गए? नहीं तो खुश हो गए। जितने जैन साहब बैठे सब खुश हो गए। चलो हमारे वचन प्रमाण है, हमारे वचन वंदनीय है। नहीं, जैन साहब के वचन नहीं। जो जिनेंद्र भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वे तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के ही वचन और वे ही सच्चे जैनी हैं। नाम के आगे मात्र जैन और दिगंबर जैन लिखने से आप जैन हो, ये प्रमाणित नहीं हो सकता। कहने के लिए कहते रहना जैन है, पर हमें जिनेंद्र क्या है, जिनेंद्र के वचन क्या है, जिनेंद्र की आज्ञा क्या है, जिनेंद्र का शासन क्या है, ये अगर पता नहीं है तो ध्यान रखना हम जैन कहलाने के लायक योग्य नहीं है। यूं नामों के आगे जो चाहे आप लिख लो, पर वे नाम तुम्हारे लिए सार्थक करने वाले नहीं हैं। जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल में जन्मे हो अशोक जैन जी, जैन कुल में जन्मे हो तो ध्यान रखना, अगर हम जिनेंद्र भगवान को, निर्ग्रंथ गुरु को और उन्होंने प्रदान किए गए वचनों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी हम जैन कहलाने के पात्र ही नहीं बन सकते। कहलाते रहे ना, पर वास्तविकता तो यही है। वास्तविकता तो यही है। वह हमारे लिए वचन ऐसे वचन होने चाहिए जैसे किसी पत्थर पर उकेरी हुई लकीर होती है, बरसों तक वो मिटती नहीं है, बरसों तक वह लकीर मिटती नहीं है। ऐसी वचनों की, ऐसी कृपा की लकीर हमारे हृदय में, हमारे श्रद्धा स्थान पर बननी चाहिए। पर क्या करें महाराज, कसायों की इतनी पहले से लकीर बनी हुई है कि हमारे भीतर, हमारे हृदय में वह श्रद्धा की और उनके वचनों की लकीर आज तक बन ही नहीं पाई। जैसे तैसे बनने का प्रयास होता है, जैसे तैसे बनने का प्रयास हम करते हैं, अपना मन बना लेते हैं कि नहीं अब तो बिल्कुल प्रभु और गुरु के वचनों पे ही मैं चलूंगा। और जैसे ही मन बनाने का विचार होता है, कोई ना कोई हंसराज जी कन खजूर आता है और कान खा के चला जाता है। जैसे तैसे तो पंचम काल में हमारे गुरु और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनने का समय आता है और कोई ना कोई ऐसा कान में आकर ऐसी बात कह जाता है कि हमारी जितनी बन रही थी गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण भाव बन रहा था, तत्क्षण में चकनाचूर हो जाता है। सत्यता यही है। हर जीव विशाल भाई कहीं ना कहीं गुरु, प्रभु और धर्म से जुड़ना तो चाहता है, पर समस्या आज पंचम काल में ये है कि मेरे पहले ये क्यों जुड़ गया, उसको तोड़ दो। मेरे से अच्छा वो क्यों कर रहा है, उसको तोड़ दो। और
ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। संजीव जी, जो कन खजूरे की बातों में आता है उसका जीवन, उसकी श्रद्धा, उसका धर्म इति ही हो जाता है। ये मुझे स्वयं से समझने की आवश्यकता है, स्वयं का निर्णय करने की आवश्यकता है कि माताओं, मुझे अपने जीवन में किस पर विश्वास करना है, मुझे अपने जीवन पे किस पर विश्वास करना है। हमें कानों में आकर एक दूसरे की कोषाध्यक्ष जी चुगली करने वालों पर विश्वास करना है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे विश्वास करना है। ये निर्णय मेरा होना चाहिए, ये निर्णय मेरा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आज के इस भारत देश में, भारत का लगभग सभी देशों में देखने में आती है, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना अपना शासन होता है। क्यों पाठक जी? सबका अपना अपना शासन होता है, और जो शासन के अनुसार नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता? जो देश के शासन के शासक के अनुसार नहीं रहता है उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कह के देश से निकाला भी जाता है, निकाला भी जाता है। पर आज हम धर्म का नाम, धर्मात्मा का नाम जोड़ते हुए भी क्या हम धर्मद्रोही हो रहे हैं, इसका हमें भान है? शायद 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 अभी हमें भान ही नहीं है कि हम कोई देश के, राष्ट्र के, किसी राष्ट्रपति के, किसी पंतप्रधान के, किसी पार्टी के शासन में नहीं, हम तो जिन शासन में निवास करते हैं, हम जिन शासन में रहते हैं, शासन का अर्थ ही होता है किसी के आज्ञा में रहना। अभी तक गुरु पूर्णिमा तक, कल शाम तक, याद है ना, कल गुरु पूर्णिमा मनाई हमने, कल हमने मोहित गुरु पूर्णिमा मनाई। कोई गुरु के चरणों में बैठकर मना रहा था, कोई गुरु को परोक्ष रूप से कहीं और ध्या रहा था, पर सबने अपनी अपनी गुरु पूर्णिमा अपने श्रद्धा, अपने समर्पण से मनाने का प्रयास किया। कल तक शासन अगर चल रहा था तो पिछले तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का शासन था, क्योंकि जिसकी आज्ञा होती है, जिसके आज्ञा में चला जाता है, वह शासन उस दिन से प्रारंभ होता है 65 दिन तक। कल भी आपने कथा और प्रवचन के माध्यम से समझा था, 65 दिन तक गुरु शिष्य का मिलन नहीं हुआ था। गुरु शिष्य का मिलन नहीं हुआ, कर गुरु शिष्य का मिलन हुआ, गुरु पूर्णिमा मन गई। अब समय था तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरने का। अब वह समय था जब तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरने वाली थी, क्योंकि जिस पात्र की खोज थी, वह पात्र मुख्य गणधर गौतम गणधर के रूप में कल प्राप्त हो चुके थे। पता नहीं चलेगा, सावन कृष्णा एकम के दिन पहली बार